ऑफ नहीं होने देना, तो आपको 32 करोड़ महाना मिलेगा। लेकिन 10 दिन पहले यहाँ पर एक अजरबैजान से एक लड़की का इंतखाब हुआ था। वो लड़की जैसे ही इस आइसलैंड की सरजमीन पर पहुंची तो उसको उस चट्टान पे छोड़ दिया गया। वहां पर जैसे ही उसने ड्यूटी शुरू की तो 5 दिन के बाद उसके साथ आइसलैंड की गवर्नमेंट का राब्ता खत्म हो गया। उन्होंने सैटेलाइट के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता ही नहीं हुआ। मुसलसल 12-13 घंटे गुजर गए। राब्ता ना होने की वजह से उसकी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के जरिए इस चट्टान के ऊपर हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला किया। जब हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा है तो उन्होंने देखा है कि वो लड़की जो थी वो इंतकाल फरमा चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर ना उसके ऊपर कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा था, उसकी ऐसे ही मौत वाकया हो चुकी। आइसलैंड के अंदर एक ऐसी जॉब है जो कि आप वहां पर 32 करोड़ पे महाना अर्न कर सकते हो। लेकिन कैसे, क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारे लोगों के इतने क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार आप काइंडली इसके अबाउट बताएं। तो बिल्कुल आप लोग 32 करोड़ पे महाना अर्न कर सकते हो। ये बिल्कुल सच बात है, इसके अंदर कोई झूठ फ्रॉड नहीं है। इसमें आपका वीजा, टिकट, आपकी रहायश, आपका खाना पीना सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ना कोई आप पे ऑर्डर चलाएगा, जब चाहे सो जाएं, जब चाहे जो मर्जी करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है वहां पे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये नौकरी करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं। हाउस लाइट, ये जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये समंदर में 32 किलोमीटर की दूरी पर ये एक हाउस लाइट मौजूद है। इसके अंदर आपने ड्यूटी करनी होगी। आपको मंथली 32 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही कोई बंदा 3 महीने ये ड्यूटी करता है उसके बाद वो भाग जाता है। वो कहता है जी मैंने ये हाथ बांधे, मैंने ये ड्यूटी नहीं करनी, मैंने ये नौकरी नहीं करनी। सबसे पहले इसके अंदर आपने काम क्या करना होता है? काम आपका यही है कि आपने लाइट को ऑन रखना है, लाइट को ऑफ नहीं होने देना, और जो मर्जी करें लाइट ऑफ नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये, जब आपको इस जगह के ऊपर लेकर जाते हैं, आपको हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर लेके जाते हैं, आपको एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना होता है कि 3 महीने तक आप लोग यहाँ पे जॉब करेंगे। 3 महीने के बाद आप छोड़ जाएं वो कोई मसले की बात। 3 महीने की आपको वहां पर खुराक, आपको वहां पर पानी, आपको सारा कुछ, हर सहूलियत वहां पर आपको मुहैया की जाती। 3 महीने में आप लोग 96 करोड़ रुपए अर्न कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी कोई बंदा ड्यूटी करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जो भी बंदा वहां पर जाता है वो कहता है नहीं जी मैंने यहाँ पर ड्यूटी करनी नहीं। सबसे पहली बात यह है कि ना तो वहां पे इंटरनेट होता है, ना तो वहां पर आपका मोबाइल चलता है, ना आप किसी से कॉल पे बात कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, एक बंदा एक जगह के ऊपर एक कमरे में बैठा है तो वहां पर इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ज़हनी मरीज हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहां पर जिन्नात भी हैं। एक तो कहते हैं कि यहाँ पर समंदर की लहरें नहीं छोड़ती, खौफनाक आवाजें आती हैं रात को। एक बंदा कहता है कि ये लहरें कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि ये कमरे तक इसका पानी आ जाता है। इस बुनियाद पर यहाँ पर कोई ड्यूटी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आइसलैंड की गवर्नमेंट ने अब ये फैसला किया है कि हमारे कंट्री में कोई बंदा भी आइसलैंड का सिटीजन यहाँ पर जॉब करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं हम आउट ऑफ कंट्री से लोगों को हायर कर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा ड्यूटी कर सकता है, उसके साथ और कोई बंदा नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। और वो मुसलसल 3 महीने वहां पर ड्यूटी करेगा। अब बहुत सारे लोगों का मानना है यहाँ पर असेब ज्यादा चीजें हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम रात को सोते हैं या दिन को सोते हैं तो खौफनाक चीजें हमें देखने को मिलती हैं और कुछ खौफनाक ऐसी आवाजें यहाँ पे आती हैं, तो इस बुनियाद पे हम यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकते। अच्छा, ये समंदर के बीच एक ऐसी चट्टान है, उसके ऊपर एक ऐसा एक घर सा बना हुआ है, उसके ऊपर एक लाइट लगी है। वो लाइट को ऑफ नहीं होने देना, जो आपकी ड्यूटी है वहां पर। बाकी जो मर्जी करें, इट डजंट मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लाइट वहां पर ऑफ होगी तो 15 मिनट के अंदर आपने उसको ठीक नहीं किया तो 32 करोड़ में से आपको 5 करोड़ रुपए जो है वो माइनस करके सैलरी दी जाएगी। दूसरी चीज ये है कि ये बड़ी तारीखी चट्टान सी है, ये तारीखी लाइट हाउस है, ये बहुत पुराना है, ये बहुत ज्यादा पुराना है, ये चलता आ रहा है उस टाइम से। एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसका जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, वहां पर 472 लोगों की अमवात हुई है। ना वो जख्मी थे, ना उन्हें किसी चीज ने कोई नुकसान पहुंचाया, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे ही साबित उनको मौत के मुंह उतरते देखा है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 3 लोग सक्सेस हुए और तीनों का ताल्लुक बांग्लादेश से। वो कैसे कामयाब हो गए, क्यों कामयाब हो गए? जो बंगाली वहां पर 3 महीने गुजारते उसके बाद वो कहते हैं साढ़े प्यो दी भी तौबा आसी नहीं करना। एक साकिब अवैसी नाम का बंदा है जिसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, बांग्लादेश से उसका ताल्लुक है, 3 महीने गुजार चुका है। अब उसको आप 100 करोड़ की भी ऑफर करो ना, वो बंदा नहीं करेगा। उसके एक रीजन है, वो कहता है मैं तैयार ही नहीं हूं, मैंने करनी नहीं। इससे एक सहाफी ने ना क्वेश्चन किया, वो कहता आपने 3 महीने गुजारे, आपने वहां पर क्या देखा, किस चीजों का सामना हुआ आपका वहां पर, पूरी डिटेल से बताएं। तो साकिब ने बताया कि मैं जब पहली बार वहां पर पहुंचा आइसलैंड के अंदर, जब मैं वहां पर गया तो पहली बार मेरे से एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था आपने मुकम्मल यहाँ पर 3 महीने गुजारने और उसके बावजूद
यहाँ पर वो कहता है कि मैंने एक और एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, ना तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना उनका अमला। वहां पर यह भी लिखा था ना तो इंटरनेट का कोई कनेक्शन है, कोई सर्विसेज अवेल नहीं है वहां पर। फिर उन्होंने एक चीज बोली कि 3 महीने के बाद हेलीकॉप्टर आएगा, आपको लेके जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा अगर 3 महीने आपने और जॉब करनी है तो आप एग्रीमेंट साइन करें, अदरवाइज आ जाएं। वो कहता है कि जी मैं गया तो मैंने देखा बड़ा खूबसूरत नजारा ऊपर से समंदर का, तो बड़ा प्यारा माहौल, ठंडी हवाएं। तो वो कहता 3 महीने का स्टॉक मेरे पास राशन पड़ा हुआ था। तो कहता कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी थी कि मैं मछली को भी पकड़ लेता था वहां से, मैं वो भी खाता था, एंजॉय करता था। लेकिन वो कहता कि जी 2-3 दिन तो ठीक रहा, उसके बाद बहुत खौफनाक चीज मेरे साथ हुई। वो कहता रात को जब मैं सोता था तो ऐसी चीज कहता कि मेरे कमरे के अंदर नमूदार होती थी कि वो बिल्कुल ही देखने के लायक ही नहीं थी, उसको हम देख ही नहीं सकते। इतनी खौफनाक चीज आ जाती थी कि बिल्कुल हमें समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या है। एक चट्टान के ऊपर इतनी ऊंचाई पे यहाँ ना तो बंदा भाग सकता है, नीचे भी मौत है, ऊपर भी मौत है, हम दरमियान में लटके हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करे बंदा। वो कहता है कि स्टक हो जाता था बंदा ऐसे, बस पता ही नहीं चलता था क्या करे। उसने बोला कि 3 महीने जिस तकलीफ में, जिस मुसीबत और जिस परेशानी में मैंने गुजारे शायद ही कोई गुजार सकता, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैंने 8 बार मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। वो कहता कुछ ऐसी चीज थी जो हमारे सामने खड़ी हो जाती थी और मतलब कि वो कहती थी कि डराती थी, धमकाती थी कि मैं आपको खा जाऊंगी, मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूंगी। वो कहता है कि जी भाई मेरे प्यो की तौबा, आखिरी बात जो उसने बोली है वो कहता है कि ना मेरे पास मोबाइल था, ना कोई म्यूजिक, ना कोई इंटरनेट, कोई चीज नहीं, कोई सर्विसेज नहीं, लेकिन कहता है मैं कुरान पाक पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ता था, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता था, तो जिस वजह से मैं बच गया। अब भी अगर आपको लगता है कि आपने ड्यूटी करनी है तो क्या आप रेडी हैं पाकिस्तानियों? तो अब उन्होंने एक श्रीलंका से एक बंदा यहाँ पर मुंतखब कर दिया है, सुनने में आ रहा है। वो कहते हैं कि वो अब आइसलैंड पहुंच चुका है, अब 2 दिन के बाद उसकी जो बाकायदा ड्यूटी का आगाज भी हो जाएगा। ये बात आपको मैं बता दूं कि इस आइसलैंड में, इस चट्टान, इस लाइट हाउस के अंदर आज तक कोई पाकिस्तानी ने ड्यूटी नहीं की। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसमें कोई ना कोई पाकिस्तानी जरूर सिलेक्ट होगा। उसकी एक रीजन है कि इस लाइट हाउस के अंदर 151 मुमालिक में से कोई भी बंदा आज तक कामयाब ही नहीं हो सका, सिर्फ 2 बंगालियों के। और ये भी एक चीज है कि इस लाइट हाउस के लिए जो फॉर्म फिल करना होता है उसके लिए तकरीबन 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने इसका फॉर्म फिल कर दिया है और एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। तो यहाँ पर अब ये श्रीलंका वाला अगर तो कामयाब हो गया तो ठीक है, अगर ना कामयाब हुआ तो इसमें कोई ना कोई पाकिस्तानी जरूर जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। ते इन्ना मैनू पता अपने पाकिस्तानी भरावां दा, इन्होंने उत्थे जाके इन्होंने चिला कट के इन्होंने उन्होंने सारे जिन जुन भी कब्जे च कर लेने, ते इन्होंने उत्थे दी लाइट भी नहीं बुझन देनी, ते इन्होंने 3 महीनों का 96 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा वो भी इन्होंने लै आउणा। ये हकीकत गल है, ते पाकिस्तानी ही उथे कर सकता, होर कोई नहीं कर सकता, इन्ना मैनू पता। बाकी देखते हैं कि क्या कोई पाकिस्तानी इसके अंदर सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि जितना खौफनाक मंजर है, जितनी खौफनाक, जितनी टफ ये ड्यूटी है, तो इसमें मैनू लग रहा है कि पाकिस्तान कर जाएगा। पाकिस्तानियों वास्ते कुछ भी नामुमकिन नहीं है।